हाय फ्रेंड्स। दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त डॉक्टर महकार सिंह। फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे विटामिन्स की, और विटामिन्स में हम जब बात कर रहे थे वो फैट सोल्यूबल की। आ, आप सभी को पता है कि हम हमारे जब भी बच्चे होते हैं सबसे पहले सबसे जो वैक्सीन लगता है, सबसे पहला जो इंजेक्शन लगता है बच्चे को पैदा होते ही, वो विटामिन के लगता है। क्योंकि हम अभी तक फैट सोल्यूबल विटामिन की बात कर रहे थे, पिछली वीडियो में हमने विटामिन ए की बात करी, आज हम बात करेंगे विटामिन के की। तो सबसे पहला जो वैक्सीन, सबसे पहला जो इंजेक्शन लगता है वो लगता है विटामिन के का। तो विटामिन के का पैदा होते सार ही इतना ज़रूरी क्यों है इंजेक्शन लगना, है ना? तो ये अपने आप में एक बहुत मेन चीज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी विटामिन मिनरल्स कुछ नहीं होते, तो ऐसा क्यों है कि विटामिन के की सबसे पहले बच्चे को लगता है ना? तो बहुत ख़ास चीज़ें हैं, आज बात करेंगे पूरी डिटेल में विटामिन के की। विटामिन के कहाँ से मिलता है, ये पूरी वीडियो आप देख करके आपको कमेंट्स में ज़रूर लिखना है विटामिन के किस चीज़ से मिलता है दोस्तों। तो ये ध्यान से आपको वीडियो देख करके कमेंट ज़रूर करना है जी। विटामिन के फैट सोल्यूबल है, जैसे आप सभी को पता है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई फैट सोल्यूबल है। तो विटामिन के भी हमारा फैट सोल्यूबल है। तो ये शरीर में विटामिन कुछ प्रकार के प्रोटीनों को पैदा करता है, कुछ प्रकार के प्रोटीनों को जोड़ने का काम करता है। विटामिन के दो प्रकार के होते हैं, विटामिन के1, विटामिन के2। विटामिन के1 फाइटोनोडियोन कहते हैं और विटामिन के2 को मेनाक्विनोन कहते हैं जी। अगर इसकी ब्लड टेस्ट से पता करें कि हाँ इनको विटामिन के की कमी है या नहीं है, तो विटामिन के को हम ब्लड टेस्टिंग से भी जांच कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट से भी हम पता कर सकते हैं कि विटामिन के कम है या नहीं है जी। उसका जो ब्लड टेस्ट होता है PTNR होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपकी ब्लड की क्लोटिंग कितने समय में हो रही है। जैसे जब भी ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशन कराया जाता है या किसी चीज़ का ऑपरेशन होता है, तो उससे पहले सभी डॉक्टर PT टेस्ट ज़रूर कराते हैं जी। यह बताता है कि ब्लड कितनी देर में रुक सकता है, कितनी देर में उसका थक्का जमता है, ठीक है। अगर ज़्यादा देर में थक्का जमता है तो उनको भी विटामिन के इंजेक्ट किया जाता है, ताकि उस थक्के का जो टाइम है वो नॉर्मल किया जा सकता है, ठीक है। तो विटामिन के जो मुख्य लक्षण हैं, खून का बहना, रक्तस्राव होना, त्वचा का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, उस पर चकत्ते पड़ने शुरू हो जाते हैं अगर विटामिन के की कमी है जी। हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, ठीक है। नाक से, यूरिन से और टॉयलेट से, मतलब कहीं से भी रक्त बहना शुरू हो सकता है। कई बार मसूड़ों से भी हल्का खून आना शुरू हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ लक्षण हैं जहाँ से भी रक्तस्राव बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उनको विटामिन के की कमी हो सकती है। उनका ब्लड टेस्ट करा करके हम विटामिन के का, ठीक है, तो सप्लीमेंट के रूप में या इंजेक्ट के रूप में हम उनको विटामिन के दे सकते हैं। मल के साथ ब्लड आ सकता है, और मल का कलर जो है गहरा कलर या गहरा काला कलर आ सकता है, ब्लड जमा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं हमारी बॉडी के अंदर से जब कहीं से ब्लीडिंग होती है, ठीक है जी। फिर डॉक्टर क्या करता है, वही PTNR टेस्ट कराता है और उसकी फिर विटामिन के देता है। नॉर्मली क्या होता है, यह 90 mcg होना चाहिए, विटामिन के 90 mcg होना चाहिए बॉडी के अंदर। और PTINR, ठीक है, का जो टाइम है वो एक लिमिट होती है, उस तक होना चाहिए। यह दो तरीक़ों से काम करता है, एक तो शरीर के अंदर काम करता है, एक शरीर के बाहर काम करता है। शरीर के अंदर कोई भी रक्त का थक्का जमने में काम करता है, कहीं पर ब्लीडिंग होती है उसको रोकने का काम करता है, ठीक है। और अगर शरीर के बाहर खून निकल रहा है तो उसको बहने से रोकने का काम करता है। जैसे चोट लग जाती है, अगर चोट को आप थोड़ी देर के आधा सेकंड, 1 मिनट या 2 मिनट के लिए आप दबा दें तो ब्लड अपने आप रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन के है, और उस विटामिन के की वजह से ब्लड का थक्का जमने के बाद जी क्लोटिंग हो गई और खून रुक गया। तो ये दोनों तरीके से काम करता है, अंदर भी स्राव नहीं होने देता, और दूसरा बाहर भी स्राव नहीं होने देती। इसके कुछ और लक्षण हैं, आपके नाखून, आपके बाल कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। शरीर के ऊपर जो है
गहरे कलर के चकत्ते पड़ जाते हैं, त्वचा का कलर जो है पेच पड़ जाते हैं बॉडी के, शरीर के स्किन के ऊपर, ठीक है। इसकी कमी से पाचन तंत्र की कमी हो सकती है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, ठीक है। नॉर्मली यह बहुत कम, इसकी डेफिशिएंसी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को आज के टाइम में इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। कम क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि ये फैट सोलूबल है, कि हमारे शरीर में जब भी ज़रूरत होती है तो फैट से निकाल करके हमारा शरीर वो काम कराना शुरू कर देता है। जी, अधिकता क्यों हो गई है इसकी कमी की? वो इसलिए हो गई है क्योंकि अगर बहुत लंबे टाइम तक आप एंटीबायोटिक्स का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें बहुत सारे लंबे टाइम तक दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, चाहे उसमें हार्ट की मेडिसिन हो, शुगर की मेडिसिन हो, बहुत लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक्स का सेवन करना पड़ता है, पेन किलर का सेवन करना पड़ता है, तो उन लोगों को ज़्यादातर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो कई बार अगर आप लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करते हैं तब भी विटामिन के कम हो जाता है। अब आपको बताना है कि विटामिन के हमें कहाँ से मिलता है, विटामिन K1 कहाँ से मिलता है, K2 कहाँ से मिलता है। जिसने भी आज के टाइम, आज के दिन ही सबसे पहले किसी ने अगर बताया कि इसका स्रोत क्या है, कहाँ से विटामिन के हमें मिलता है, तो उसको गिफ्ट दिया जाएगा पहली वीडियो की तरह। तो जल्दी कीजिए, आप जल्दी से कमेंट कीजिए और जल्दी से जल्दी लोगों को सिखाइए विटामिन्स की महत्वता, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।